मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 1 से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सुरेश जग्यासी ने विराट न्यूज से बात करते हुए अपने चुनावी मुद्दों की विस्तार से दी जानकारी। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पार्टी के वरिष्ठों का, खास करके हमारे नेता उत्तर नागपुर के आमदार माजी मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाकर मुझे प्रभाग क्रमांक 1 से टिकट दी है। और मेरे साथ पूरा पैनल, जो कि एक अ गट में श्री राजरतन बंसोड़, जो कि एक रिटायर्ड एसीपी है और सामाजिक कार्यकर्ता है वरिष्ठ। ब गट में सुनीता शंभू महल्ले, जो कि बहुत बेहतरीन कार्य करती है ओमनगर साइड, आपने देखा होगा, हमेशा जनता के सतत संपर्क में रहती है। और क गट से हमारी बच्ची निर्मल महेंद्र बोरकर, जो कि महेंद्र बोरकर माजी नगर सेवक है और रात दिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनकी बेटी है। और ड गट में मैं सुरेश जग्यासी। प्रभाग क्रमांक 1 में पिछले कार्यकाल में प्रशासन रास्ता महानगर पालिका में चुनाव होने जा रहे हैं पूरे 4-5 साल के बाद में। यहाँ पर समस्या बहुत गंभीर रही है। आने वाले समय में यदि आप चुनकर आते हैं तो ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो आप उनको पूर्ण करना चाहिए? देखिए, समस्याएं तो बहुत रहती है, मगर समस्याएं हल करने के लिए एक लगन, एक मेहनत, एक जिद और एक ईमानदारी लगती है, जो हम चारों कैंडिडेट में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 9 साल का कार्यकाल इनका रहा है, जो माजी नगर सेवक रह चुके हैं। उन लोगों ने जो काम करना था, लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का, सबसे पहला वो उन्होंने नहीं पूरा किया, उसमें वो फेल्योर रहे। और हम आज, हमारा 1 नंबर प्रभाग जो है, जो नागपुर में कोराडी रोड से, कोराडी पावर हाउस की दीवार के पास से शुरू होता है, जो कि यानी उत्तर विभाग समझा जाता है, वहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे अनऑथराइज्ड लेआउट हमारे 1 नंबर प्रभाग में है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं तक पिछले 9 सालों का एक बड़ा पीरियड होता है। लगभग 2 टर्म माने जाएंगे, 9 साल बोले तो, और वो 2 टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, 5 साल तो ये आधिकारिक रूप से नगर सेवक रहे और दूसरे 4 साल भी ये प्रशासक, राज्य भारतीय जनता पार्टी का, महानगर पालिका में प्रशासक उनका, राज्य शासन उनका, केंद्र शासन उनका। बावजूद उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों में एक आम जनता का, एक गरीब जनता का काम करने की लगन नहीं है। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुकरेजा और प्रदीप जी, उनका पूरा पैनल चुन करके आया था, फिर से अभी वो रिक्रूट हुआ है। उनका ऐसा बोलना है, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने करोड़ों के इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, उसकी बदौलत हम चुन करके आएंगे। इसके बारे में आपका बोलना? देखिए, उन्होंने एक ब्रोशर बनाया है। वो ब्रोशर में उन्होंने पिछले 9 सालों में उन्होंने जो काम किए हैं, यानी खुद के आधिकारिक रूप से जो वो नगर सेवक थे 5 साल वो और 4 साल ये, जबकि दिखाना 9 साल था उन्होंने। 4 साल भी ठीक है, आपके है तो कोई इश्यू नहीं। उन्होंने 15-15, 20-20 साल पुरानी चीज़ें, जो नागपुर में सीमेंट रास्ते का प्रथम चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण के जो काम हुए थे, वो भी उन्होंने डाल दिए है उन लोगों ने, उसको भी वो अपना काम दिखा रहे हैं। दूसरा, मेरे हाथ के भी कुछ काम किए हुए हैं, आमदार नितिन राउत साहब के भी कुछ काम किए हुए हैं, उसको भी उन्होंने अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें दिखाया है। जो ये तो बहुत गलत चीज़ है। आपने खुद का काम किया है, जरूर दिखाओ, मगर दूसरे का काम दिखाने का आपको क्या अधिकार है? आपके क्षेत्र जलीपटका में, पुलिस स्टेशन जलीपटका आता है, इस क्षेत्र में नागपुर शहर में जाना माना एक एरिया है जो फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र में क्रिमिनली बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, अवैध धंधे ज़्यादा शुरू है। यदि आप नगर सेवक इस विभाग से बन के आते हैं तो क्या इनको आप नष्ट करेंगे पूरी तरह? बिल्कुल, जनता की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे अवैध धंधे, अवैध काम हम पूरी ताकत के साथ बंद करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा है, अभी उन पे किसी का अंकुश नहीं है। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो आप बोल रहे हैं, यानी जरीपटका पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत जो, हम उसे पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब है, हमारे आमदार है, उनकी ताकत है। हम हाउस में वो मुद्दे उठाकर शासन को मजबूर करेंगे कि इन सब चीज़ों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमारी जनता सेफ रहे, सुरक्षित रहे, यही हमारी ध्येय है। अभी आप प्रभाग क्रमांक 1 में
प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता का क्या प्रतिसाद आपको मिला? जनता का प्रतिसाद तो इतना बेहतरीन मिल रहा है साहब, क्योंकि मेरे भी कार्यकाल लोगों ने देखा है और उनका भी कार्यकाल देखा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आईना है, और कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दोनों का कार्यकाल सामने लोगों ने रखा है, उन्होंने भी रखा है, हमने भी रखा है, और लोगों का अनुभव है दोनों के प्रति। नगर सेवक लोगों को इजी अप्रोचेबल मिलना चाहिए। नगर सेवक प्रशासन और जनता के बीच की एक सरल कड़ी होना चाहिए, जो कि ये नहीं रह सके। इन्होंने तो, इनके ऑफिस में ये कभी नहीं मिलते। दूसरी चीज, ये फोन कभी किसी का नहीं उठाते। आखिरी में चुनाव आ रहे तो 2-4 महीने पहले सक्रिय हो गए और फिर फोन उठा रहे लोगों के। 8.5 साल इन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई प्रतिसाद नहीं दिया। इनके कार्यालय में लोग जाते हैं तो वहां पे उन लोगों को बरोबर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लोगों की समस्याएं हल नहीं होती। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार 2017 में चुनाव हारने के बावजूद भी मेरे दोनों कार्यालय सतत जनता की सेवा के लिए पूरे 9 साल खुले रहे, और ये चुन के आने के बाद भी लोगों की संपर्क से गायब रहे। यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज हमें बेहतरीन प्रतिसाद दे रहा है। अभी चुनाव होने जा रहे हैं, 15 तारीख को मतदान होगा। अब मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मतदाताओं को मैं यही संदेश दूंगा कि आपको नगर सेवक चुनना है। आप नगर सेवक ऐसा चुनिए जो आपके बीच, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका साथी बनकर रहे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आपका अपना रहे, इजी अप्रोचेबल रहे। एक फोन पे आप उसको नहीं ढूंढे, एक फोन पे वो आपके पास खुद आ जाए। ऐसा नगर सेवक चुनिए। और मेरी पूरी टीम जो चारों मेरे साथ प्रत्याशी है वो वही कैटेगरी के है, और सक्षम है, पढ़े लिखे है, और जिद है काम करने की, और काम करवाने की भी ताकत है। यानी जनता ये चाहती है कि उसकी जगह एक नया चेहरा होना चाहिए। बिल्कुल, जनता बदलाव चाह रही है। हमारे 1 नंबर प्रभाग में बदलाव की लहर चल रही है।